अचानक शिकारी ने एक जालिम तीर से मेरे पापा के ऊपर वार कर दिया और मेरे पापा वहीं पर गिर गए और मर गए। मेरी बड़ी बहन बहुत दुखी हो गई थी और वो बहुत बेबस थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि वो मुझे लेकर वहाँ से मैं उठ उस दिन जाती। अंदर से टूट गया था। मेरी माँ, मेरा पापा और मेरी बहन तीनों ही इस दुनिया से मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। पापा, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। ये बारिश कितनी और अच्छी हो जाए अगर आप मुझे एक कहानी सुना दें तो। पापा, आज मुझे आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। स्वीटू बेटा, अपने पापा को तंग ना करो। वो जब भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने लगते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं बेटा, अब मैं परेशान नहीं होता क्योंकि अब हमारे पास तुम आ गए हो, हमारे हर दुख का इलाज। अब मैं कभी भी दुखी नहीं होता क्योंकि मेरी आंखों की ठंडक हो तुम, मेरे दिल की खुशी हो तुम। पापा, फिर मुझे कहानी सुनाएं ना। अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम बातें बताएं। ठीक है मेरे बेटे, मेरे पास आ जाओ। बेटा, जिंदगी मुशक्कत और मेहनत करने का नाम है। इसको कभी भी कामचोरी और काहली से नहीं गुजारा जा सकता। हमें हमेशा अपने बुरे वक्त को सामने रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बुरे वक्त में हम कभी मोहताज ना हों। मोहताजी और गुलामी दोनों ही बहुत बुरी चीज़ें हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करना और कभी भी किसी से मदद ना लेना। हमेशा अपने दम पे कुछ करने की कोशिश ना, करना। ठीक है पापा, मैं हमेशा मेहनत करूँगा और हमेशा ही बुरे वक्त का ख्याल रखूँगा और उसके लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। हाँ मेरे बेटे, बेटा अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था। मेरी मामा ये दुनिया उस वक्त छोड़कर चली गई थी जब मैं बहुत छोटा था। मैं अपने पापा और अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था। एक प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिन हम दाना ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे थे कि अचानक शिकारी ने एक जालिम तीर से मेरे पापा के ऊपर वार कर दिया और मेरे पापा वहीं पर गिर गए और मर गए। मेरी बड़ी बहन बहुत दुखी हो गई थी और वो बहुत बेबस थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि वो मुझे लेकर वहाँ से उठ जाती। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मेरी बहन रोज दाना ढूंढने जाती और साथ में मुझे भी ले जाती। एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जूजू, जूजू, मुझे सांस नहीं आ रहा। जूजू, मुझे लग रहा है कि आज मेरा आखिरी दिन है। नहीं, आप भी ऐसा ना बोलें। मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगा। जूजू, तुम्हें जीना होगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी मेरे भाई। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अपना ख्याल रखना और हाँ, कभी किसी पर एतबार ना करना। और ऐसे कहते हुए मेरी बहन की आंखें बंद हो जाती हैं। मैं उस दिन अंदर से टूट गया था। मेरी माँ, मेरा पापा और मेरी बहन तीनों ही इस दुनिया से मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था। वो रात कयामत की तरह थी और इतनी लंबी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं उड़ते हुए साथ वाले कौवे अंकल के घर गया। कौवे अंकल, मेरे मामा पापा और मेरी बड़ी आपी इस दुनिया से चले गए हैं और मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। आप बुरा ना माने तो मैं आपके घर रह लूं आज रात के लिए। बेटा, मैं तुम्हारी आंटी से पूछता हूँ। देख लो काले कौवे, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है। हम तो खुद मुश्किल से पूरे आते हैं।
अगर इसे एक दिन अपने पास रख लिया तो फिर हमेशा हमारे पास ही रहेगा ये। और मैं कौवे अंकल के वापस आने से पहले ही वहाँ से चला गया और दूर किसी जंगल में जाकर एक दरख्त पर बैठ गया। एक शाम मैंने उस दरख्त पर गुजारी और अगली सुबह मैं दाना की तलाश में चला गया। जब दूसरे जंगल में दाना की तलाश में गया तो वहाँ पर एक चिड़िया बैठकर रो रही थी। बेटा, वो मैं थी, तुम्हारी मामा। हाँ, बता रहा हूँ। अच्छा तो आगे सुनो। मैंने उस चिड़िया से पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम स्वीटी चिड़िया है। आज पहली बार मैं घर से दाना लेने के लिए निकली थी और मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे अपने घर का रास्ता मालूम नहीं है और अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगी? मैंने उस चिड़िया से कहा, चिड़िया, आज हम दोनों मिलकर इस दरख्त पर ही रात गुजार लेते हैं, क्योंकि मैं भी अकेला हूँ और तुम भी। हम एक दूसरे का सहारा भी बन जाएंगे और हमें डर भी नहीं लगेगा। और ऐसे ही वो रात गुजर गई। और अगले ही दिन उस चिड़िया की मामा उस दरख्त पर चिड़िया को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। चिड़िया ने अपनी मामा को तमाम बात बता दी। चिड़िया की मामा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उन्हें अपने बारे में सब बता दिया। बेटा, इधर पास ही हमारा घर है, तुम हमारे साथ ही चलो और अब से तुम मेरे बेटे हो। जैसे स्वीटी चिड़िया मेरी बेटी है, ऐसे ही तुम मेरे बेटे हो और आज से हमेशा तुम हमारे साथ ही रहोगे। और फिर तुम्हारी नानी माँ ने मेरी स्वीटी चिड़िया से शादी करवा दी और फिर हमारी ज़िंदगी में तुम आ गए और फिर हम अपना हर गम हर दुख भूल गए।